पहले के टाइम पर कुछ इस तरह के बल्ब होते थे जिसे CFL बल्ब कहते हैं, और अभी के टाइम पर आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार के बल्ब आते हैं जिसे LED बल्ब कहते हैं। CFL लाइट मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इसका चलन अब कम हो गया है। CFL की जगह अब LED का प्रयोग ज़्यादा होता है। आज हम बल्ब का इतिहास के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों घरों में CFL की जगह LED लाइट का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 27 जनवरी 1880 में किया था। इमेजिन करो, जब लाइट नहीं था तब हमारा जीवन कैसा रहा होगा। सूरज ढलते ही अंधेरा और उजाला करने के लिए लालटेन, मोमबत्ती और दिया ही होता था। अभी के टाइम पर तो ऐसे ऐसे लाइट हैं कि आपको रात में भी दिन की तरह उजाला दिखाई देगा। थॉमस का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान में हुआ था। थॉमस जब स्कूल में थे तो अपने टीचर से बहुत सवाल किया करते थे। बचपन से ही वे जिज्ञासु थे। टीचर ने थॉमस एडिसन की इन हरकतों को देखकर उसे एक लेटर दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी माँ को देना। थॉमस एडिसन घर आकर वो लेटर अपनी माँ को दिया। एडिसन की माँ रोने लगी। एडिसन ने जब अपनी माँ से पूछा कि आप क्यों रो रही हो, तो उसकी माँ ने कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि इस नोट में लिखा है कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है और हमारा स्कूल उस लेवल का नहीं है कि आपके बेटे को पढ़ा सकें। हमारे टीचर भी इतने काबिल नहीं है कि इसे पढ़ा पाए। थॉमस एडिसन ने अब अपने घर पर ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में उसने अपने घर पर ही एक लैब बना लिया था। उसकी माँ ने उसे रसायन शास्त्र का एक किताब दिया था। इसमें केमिकल फार्मूले लिखे थे। प्रयोगों पर होने वाले खर्चों के लिए उसने काम तक शुरू कर दिया था। वैसे तो एडिसन ने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किया, लेकिन उसके कुछ काम तो उन्हें इतिहास में अमर बनाए रखेंगे। बिजली के बल्ब के साथ ही उन्होंने आवाज़ रिकॉर्ड और प्लेबैक करने वाले फोनोग्राफ उपकरण का भी आविष्कार किया। बल्ब में लगने वाली सेफ्टी फ्यूज और ऑन ऑफ भी बनाए। मोशन पिक्चर का आविष्कार भी थॉमस एडिसन को जाता है। बहुत वर्षों के बाद एडिसन जब वैज्ञानिक बन गए और उनकी माँ गुजर गई, तब एक दिन थॉमस को अलमारी में उनकी माँ की डायरी मिली, जिसमें उन्हें स्कूल का वही पुराना नोट मिला। जब एडिसन ने उस नोट को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा एक बहुत ही मंदबुद्धि है और हम उसे नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उसे स्कूल न भेजें। इस नोट को पढ़कर एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। बाद में 1962 में एक और महान वैज्ञानिक निकोलनिक जूनियर ने LED बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया। CFL लाइट को कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं। LED CFL से होने वाले साल का खर्चा का 75% बचत करता है। CFL का उपयोग मात्र 8000 घंटा तक किया जा सकता है, जबकि LED का उपयोग 50,000 घंटा तक किया जा सकता है। CFL LED बल्ब की तुलना में बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। फेडरेशन ऑफ जर्मन इंजीनियरिंग के अनुसार CFL बल्ब स्टीन, फेनोल और नेफ्थलीन जैसे जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं। वही जब ये जलते हैं तो इनके आसपास इलेक्ट्रॉनिक स्मॉग जमा हो जाता है और इससे कैंसर होने की संभावना हो सकती है। CFL लाइट बहुत बिजली बर्बाद करती है और बहुत जल्द ख़राब भी हो जाती है। CFL में थोड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है, लेकिन इसके अंदर की कोटिंग क्रैक हो जाए तो ज़्यादा मात्रा में UV रेज निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर देखा जाए तो सभी मामलों में LED CFL पर भारी पड़ता है और इन्हीं सब कारणों के चलते घरों में CFL बल्ब का उपयोग कम होने लगा है। LED बल्ब CFL से महंगे ज़रूर हैं, लेकिन बिजली की बचत और स्वास्थ्य के लिए LED CFL से बेहतर होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।